सुप्रभात बच्चों। आज हम भगवान के डाकिए पाठ 6 रामधारी सिंह द्वारा रचित कविता को पढ़ने जा रहे हैं। और यह कविता पक्षी और बादल को डाकिए के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है इस कविता में। और कहा गया है कि जिस प्रकार डाकिया एक जगह से संदेश या एक स्थान के लोगों का संदेश दूसरे स्थान के लोगों को पहुंचाता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए के रूप में हैं। वे क्या करते हैं, एक देश से पानी, हवा या फिर छोटे छोटे बीज या फिर ऐसी चीज़ें जो दूसरे देश भी पहुंच सकती हैं, वनस्पति रूप में, हवा रूप में या फिर पानी रूप में, वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के उस देश के लोगों को भी क्या करते हैं, खुशहाल करने की कोशिश करते हैं, संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। यह कविता बहुत ही सुंदर है और बहुत ही छोटी कविता है, जिसमें कवि द्वारा बहुत बड़ा संदेश प्रेषित किया गया है। चलिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी जो पक्षी और बादल हैं, ये क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश यानी कि एक बहुत बड़े देश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से चिड़िया एक देश से दूसरी देश की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम इनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो हमारी भाषा से अलग है। लेकिन इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। उन्हें इनके द्वारा लाए गए संदेश का पता होता है, या फिर इनके द्वारा लाए गए संदेश केवल यही पढ़ सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमें तो केवल यही लगता है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेज रही है? सुगंध भेज रही है। किस रूप में? पानी के रूप में, हवा के रूप में। ठीक है, वह सौरभ हवा यानी जो सुगंधित हवा में तैरते हुए क्या है, पक्षियों के पंखों में तिरता है, पक्षियों के पंखों के द्वारा जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र से या नदियों से पानी को भाप बनाता है। सूरज की तेज गर्मी से क्या होता है, पानी भाप बनता है और बादल उसे फिर वो बादलों का रूप ग्रहण करता है और बादल उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, वर्षा का कारण बनते हैं और वहाँ की धरती को भी खुशहाली प्रदान करते हैं। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, हमारी जो लगाई हुई फसल होती है या जीव जंतु होते हैं या हम ही लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये इस कार्य में सबसे ज़्यादा सहयोग बादलों का है। और बादल क्या करते हैं, एक जगह से पानी लेकर दूसरी जगह पर बरसते हैं और वहाँ के लोगों को भी खुशहाल और संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए समय पर वर्षा होना या नए वृक्षों का लगना, छोटे छोटे पौधों का लगना, बीज रूप से अंकुरित होकर फिर पौधे का रूप ग्रहण करना, इन सभी में कहीं ना कहीं पक्षियों का और बादलों का बहुत बड़ा
सहयोग है, इसलिए इन्हें भगवान का डाकिया कहा गया है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम के प्रश्नोत्तर करेंगे।